बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जी, आज जो हमारा टॉपिक है ना, वो है एक टूल है हमारे पास, वॉल्यूम रेंज जिसको बोलते हैं। ठीक है, और उसके साथ थोड़ा सा मार्केट की सूरत हाल जो हम करते हैं। भी कल कुछ लड़कों के क्वेश्चन थे, वो भी मैं साथ में क्लियर कर देता हूँ। ठीक है, तो ये मैं एक बार रिमूव कर देता हूँ सारी चीज़ें। सबसे पहले देखिए, कल एक लड़के का क्वेश्चन था कि वो क्या कर रहा था कि ना मार्केट का स्ट्रक्चर ब्रेक हो रहा है। ये पॉइंट मेरे ख्याल में उसका था। मैं एक सेकंड दिखाता हूँ। वॉल्यूम रेंज, ये देखिए, ये लड़के ने अब क्या किया हुआ है कि ये देखिए, अब इसने एक लोअर लो बनाया। उसके बाद ये पॉइंट जो है ना, ये इसको ये, या ये वाला, इसको ये हायर हाई कह रहा था। इसको सॉरी, मैं ये दिखाता हूँ। ये देखिए, शायद शायद वही है। ये देखिए, ये लोअर लो है, इसको इसने हायर हाई का नाम दे दिया। इसको इसने हायर लो का, इसको इसने हायर हाई, इसको फिर से लोअर लो और इसको हायर हाई। इसने गलती किधर कर दी है? ये लोअर लो के बाद ये पॉइंट हायर हाई कैसे कहला सकता है? नहीं कहला सकता ना। हाँ, इसने 1 घंटे का टाइम फ्रेम यूज किया, ये 15 मिनट में चला जाए। उसके बाद 1 घंटे का भी इंटरनल स्ट्रक्चर जो होता है, उसमें मार्केट इस तरह से कर रही होगी, फिर ये बोले यार यहाँ से अगर हम इमेजिन करें तो ये हायर हाई बनेगा, फिर ये हायर लो बनेगा, ये हायर हाई, ये ट्रेंड फिर से रिवर्स, फिर से मार्केट ऊपर। लेकिन ऐसे नहीं करना, समझ आ गई ना? तो इसने, अब इसकी गलती क्या होगी? फिर ये कह रहा है कि अगर ये हायर लो है तो यहाँ पर ऑर्डर ब्लॉक बन रहा है। ठीक है, मार्केट मतलब सॉरी, इस पॉइंट को वो हायर लो कह रहा था, तो यहाँ पर ऑर्डर ब्लॉक फिर बनेगा। फिर अगर ये लोअर लो है तो यहाँ पर ऑर्डर ब्लॉक बनेगा। इस तरह से वो कह रहा था। ठीक है, इस पॉइंट पे ऑर्डर ब्लॉक हम ढूंढ सकते हैं, लेकिन जो 15 मिनट पे जाकर, ठीक है, हम कह सकते हैं कि ये लोअर लो पॉइंट था, यहाँ से मार्केट ने पंप किया, ये सबका हायर हाई को ब्रेक कर दिया। लेकिन जो रूल सिंपल है ना, आप लोगों ने क्या करना होता है कि सिंपल 1 घंटे के टाइम फ्रेम पर आना है। ये फर्ज करें इस तरह से स्ट्रक्चर हमारे पास आ रहा, मैं मार्केट भी दिखाता हूँ इसको छोड़। ये 1 घंटे के टाइम फ्रेम पर मैं आ रहा हूँ। ये चेक करें मार्केट में क्या है सूरत हाल, इस तरह की। लोअर लो, लोअर हाई, लोअर लो, लोअर हाई। उसके बाद ये पॉइंट तो कुछ भी नहीं है, कुछ भी नहीं है ना। उसके बाद मार्केट में ये लोअर लो पॉइंट बने। लेकिन अब हम 15 मिनट में आए ना, इस पॉइंट को भी हम लोअर लो, लोअर हाई कह सकते हैं। फिर यहाँ पर BOS हुआ है। मैं इधर 15 मिनट में आता हूँ, लेकिन हमने मेजर पॉइंट्स निकालने, अगर अच्छी सपोर्ट और रेजिस्टेंस निकालनी तो। अब ये देखिए, उसके अंदर ये लोअर लो, लोअर हाई, लोअर लो, लोअर हाई, उसके बाद लोअर लो, लोअर हाई, लोअर लो। ये इंटरनल स्ट्रक्चर एक हमें मिल रहा है ना। उसके साथ ये FVG बना हुआ है, ये चेक करें। ये फेयर वैल्यू गैप है कि नहीं? ये वाला मार्केट आई और इसको फिल भी किया है मार्केट ने, और वही पॉइंट एज सपोर्ट भी बना है। यहाँ से मार्केट ने पंप किया, ठीक है, फिर नीचे आ रही है। अब हमें पता है कि ऊपर एक फेयर वैल्यू गैप है जो फिल अभी तक नहीं हुआ। तब हम यहाँ पर इस पॉइंट को एज ऑर्डर ब्लॉक ले सकते हैं। ये सबका जो रेड कैंडल है, इसको लिया, मार्केट आई,
इसमें आई, हमने इधर एंट्री ली, स्टॉप लॉस नीचे, यहाँ पर हमारा टेक प्रॉफिट था, सिंपल, लेकर साइड पे हो गए। उसके बाद ये ब्रेक हुआ, ठीक है, हमारे पास अब हम ये कह सकते हैं यहाँ पर ये ब्रेक हुआ है, तो ये हमारे पास 15 मिनट में साहब का हायर लो था, यहाँ पर ब्रेक हुआ तो यहाँ पर चेंज ऑफ करैक्टर हुआ 15 मिनट के टाइम फ्रेम पे। लेकिन हमें पता है 4 घंटे या 1 घंटे के टाइम फ्रेम पर हायर लो जो है वो बहुत ऊपर, वो तो ये खड़ा हुआ है, ये वाला पॉइंट, यही है ना हायर लो 1 घंटे पे देखा जाए तो ये ब्रेक होता है, तो उसके बाद हम कहेंगे मार्केट का ट्रेंड रिवर्स हो गया, मार्केट फर्दर ऊपर जाएगी। इस पॉइंट को मैं कहूंगा, इस पॉइंट को मैं कहूंगा मतलब ये लोअर लो था, उसके बाद मार्केट में हायर हाई क्रिएट हुआ, यहाँ पर कोई स्ट्रॉन्ग ऑर्डर ब्लॉक बनेगा, ये भी है, ये स्कैल्पिंग के लिए हम यूज कर रहे होते हैं। तो फिर उधर आकर आप बनाए, वो अब लड़के की वीडियो आपने देखी होगी, उसने एम ही मतलब ख्यालों में ही हायर हाई बना दिया, एक चोटी देखकर, लोअर लो के बाद हायर हाई, लोअर लो के बाद हायर हाई तब भी बनेगा ना जब सबका हायर लो ब्रेक होगा, ऐसे ही है ना। तो वो तो ब्रेक ये खड़ा हुआ है 1 घंटे में, तो फिर वो ब्रेक हुआ ही नहीं, लेकिन 15 मिनट में हम आए तो फिर ब्रेक हो रहे, ठीक है। लेकिन उसके ज़हन, अब ठीक है वो अपनी जगह ठीक होगा, लेकिन उसके ज़हन में जो चीज़ है वो गलत कॉन्सेप्ट है, आपके ज़हन में ये ना हो, इसलिए मैं ये क्लियर कर रहा हूँ, ठीक हो गया। अच्छा आगे चलते हैं। अब ये पॉइंट, इस पॉइंट ने यहाँ से फिर ब्रेक हुआ, इस पॉइंट ने, इस बॉटम के बाद ये BOS हुआ, तो हमारे पास ये पॉइंट पे हम हायर ऑर्डर ब्लॉक ले सकते हैं, लेकिन ये वाला पॉइंट भी, लेकिन हम आगे खींचे लाइन तो ये दोनों ही कैंडल्स अंदर आ रही हैं, तो हम इनको छोड़ सकते। अब मैं क्यों कह रहा हूँ ये पॉइंट भी ले सकते हैं, लोअर लो के बाद ये पॉइंट तो कुछ भी नहीं है, ये पॉइंट कुछ भी नहीं है ना, ये पॉइंट हम कह सकते हैं लोअर लो है। उसके बाद ये पॉइंट जो है ये क्या है हमारे पास, हायर हाई, उसके बाद मार्केट ने एक हायर लो बनाया, उसके बाद मार्केट ने फिर हायर हाई बनाया, तो ये हायर हाई जो बना है BOS इस बॉटम से शुरू हुआ था, इस बॉटम की लास्ट रेड कैंडल में लेता हूँ इस तरह से, ये मेरे पास ऐसा ऑर्डर ब्लॉक काम करेगा, लेकिन इसके मुताबिक एंट्री को नहीं बनी। उसके बाद मार्केट ने ये मतलब एंट्री को नहीं बनी का मतलब ये नहीं कि मार्केट उधर आई नहीं, लेकिन यही पॉइंट को मैं 1 घंटे के टाइम फ्रेम पर ले आऊं, ये देखिए इधर कुछ खास बना भी नहीं हुआ, नहीं, हाँ ये कैंडल हम लेना, ये पूरी कैंडल एज अ ऑर्डर ब्लॉक, ये फिर हमारी कोई एंट्री नजदीकी बन रही है, ये मैंने मार्क भी की थी। अब हम इधर ऐसे सोचें कि इस पॉइंट को हम इग्नोर करके ये लोअर लो, ये हायर हाई, ये हायर लो, ये हायर हाई, हायर लो, हायर हाई, मतलब इंटरनल स्ट्रक्चर में सोचें तो फिर हमारा बनती है एंट्रीज। लेकिन अब मैं ये कहूँ कि ये पॉइंट ये मेरे पास अगर 15 मिनट में मैं ये सारा कंफर्म करूँ, ये लोअर लो, ये हायर हाई, ये हायर लो, ये हायर हाई, हायर लो, हायर हाई चलता जाएगा, तो यहाँ पर तो मार्केट वैसे ही कंसोलिडेट कर रही, कुछ नहीं बना रही, ठीक हो गया जी, समझ आई कि नहीं। मतलब ऐसे मैं कहूँ कि यार 1 घंटे के टाइम फ्रेम पर ये मेरे पास लोअर लो है, ये हायर हाई है, तो वो रूल्स आप गलत, फिर आपके ज़हन में वो कॉन्सेप्ट गलत है, एम ही कह दो कि एक पॉइंट से लोअर लो पकड़ो और अगले का हायर हाई बना दो, नहीं, सबका हायर लो ब्रेक होगा ही तो ऐसे होगा ना, या फिर हम हाँ सही, ये पॉइंट भी हम वैसे ले सकते हैं, लेकिन रूल्स के मुताबिक देखा जाए तो यही पॉइंट आएगा, ये वाला यहाँ से लेकर यहाँ तक सबका हायर लो, ये ब्रेक होता है मार्केट का ट्रेंड रिवर्स हो। इंटरनल स्ट्रक्चर में तो फिर इधर ही BOS हो चुका है, ये चेंज ऑफ करैक्टर हो चुका है, ठीक है ना। अच्छा अब मैं पीछे आता हूँ, तो यहाँ पर मेरी एंट्री बनी और उसके बाद 15 मिनट पे मैं फिर आता हूँ, 1 सेकंड, ये देखिए, उसके बाद मार्केट ने पंप किया, उसके बाद मार्केट दोबारा नीचे आई, ठीक है, पंप किधर से स्टार्ट हुआ, यहाँ से, सॉरी पंप किया, उसके बाद ये नया बॉटम बनाकर मार्केट ने दोबारा BOS किया है ना, ठीक है। अब मैं आता हूँ जी, यहाँ पर चले मान लेते हैं हमारी मे बी एंट्री मिस हो गई हो, लेकिन हमारे दूसरे इंडिकेटर यार बता रहे होते हैं, RSI बता रहा होगा,
ट्रेंड लाइन में भी कोई बता रही हो, मैं यहाँ से ये पकड़ता हूँ, ये ऐसे करता हूँ, ये चेक करें ना, यहाँ पर एंट्री मेरी बन रही थी कि नहीं, इस पॉइंट पे मेरी एंट्री बन रही थी, हायर हाई ये सपोर्ट के पास आया खड़ा है, RSI भी बता रहा होगा इंडिकेटर। मतलब मैं ज्यादा जो चीजें ऑर्डर ब्लॉक्स को और मार्केट स्ट्रक्चर को लेकर चलता हूँ, इनको एज अ फर्स्ट प्रायोरिटी लेता हूँ। लेकिन अभी चीजें तो वो और भी बड़ी आगे हैं, लेकिन ये चीजें आप सीख जाएं तो बड़ी बात है। अच्छा, उसके बाद देखो कि मार्केट ने यहाँ से मतलब एक हाई बनाया, यहाँ पर मेरी एंट्री बन रही थी, वैसे ऑर्डर ब्लॉक के मुताबिक भी कंफ्यूजन हमें किधर थी, ये देखो इधर RSI इधर कुछ भी नहीं बता रहा, नहीं सॉरी ये पॉइंट था, इधर दोनों ही मतलब इधर भी हल्का सा गैप है, इधर भी हल्का सा गैप, लेकिन हमने ले लेनी थी एंट्री, जितने हम बेसब्रे हैं। और यहाँ पर हिडन बुलिश भी बन रही थी, ये देखें ना, इस पॉइंट से इस पॉइंट तक ले जाओ और इधर से इस पॉइंट से इस पॉइंट तक ले जाओ, हिडन बुलिश भी बन रही थी या नहीं, मतलब कोई ना कोई आपको क्लू मिल जाता है जहाँ पर एंट्री बन रही हो। लेकिन फर्स्ट प्रायोरिटी आपने ऑर्डर ब्लॉक को लेकर चलना है। ये मैंने पॉइंट लेना था ना, ये वाली ऑर्डर ब्लॉक की कैंडल ये वाली लेनी थी ना, ठीक है। तो वो उधर से गैप है, RSI कह रहा है यहाँ पर एंट्री बनती है, इधर से हिडन बुलिश कह रहा है कि ले लो एंट्री वगैरह वगैरह। चले ठीक है, चले फिर भी आपकी ये मिस हो जाती, तो उसके बाद आपका ऑर्डर ब्लॉक ये वाला बन रहा है, ये ले लें या ये ले लें, ठीक है, पंप करने से पहले वाली कैंडल। तो आप ज्यादातर प्रेफर इस कैंडल को करोगे, ये वाली, या इनमें से कोई भी आप ये ले लो या ये ले लो, आपकी मर्जी। लेकिन मैं ज्यादातर प्रेफर करता हूँ कोई बड़ी कैंडल मीडियम साइज की आ जाए। ये मेरा ऑर्डर ब्लॉक था। क्यों अब इसको मैं ऑर्डर ब्लॉक ले रहा हूँ? क्योंकि इस बॉटम ने आगे एक साबका हायर हाई को ब्रेक या BOS की वजह बनी, ठीक है ना। तो इस बॉटम में कुछ खास ऐसा था ना जहाँ से पंप हुआ, तो ये बॉटम को मैं ऑर्डर ब्लॉक इधर कोई फाइंड करूंगा, एंट्री बनी, मार्केट फिर से पंप, उसके बाद नया ऑर्डर ब्लॉक कौन सा था, ये वाला मेरे पास ऑर्डर ब्लॉक था। यहाँ पर बनती थी ना, ली एंट्री, मार्केट पंप। अच्छा, उसके बाद मेरा नया ऑर्डर ब्लॉक ये पॉइंट ही बन रहा है ना, ये वाला पॉइंट। क्यों बन रहा है? क्योंकि इस बॉटम ने एक नया हायर हाई बनाया था। उसके बाद सॉरी देखा जाए तो ये यहाँ पर भी एक ऑर्डर ब्लॉक बन रहा था, क्योंकि इसने भी एक हायर हाई बनाया था, लेकिन यहाँ पर ऑर्डर ब्लॉक टूट गया, ब्रेक हो गया। उसके बाद रिसेंट ऑर्डर ब्लॉक हमारे पास यही आता था ना, ये वाला, मार्केट इधर आई और अच्छा खासा पंप लेगी। तो ये चीजें हमने देखनी होती है, और तो कुछ खास नहीं है। तो ये चीजें ही आपके पल्ले पड़ जाए ना, इन पे ग्रिप हो जाए, तो आप यार अच्छा खासा प्रॉफिट, 10 ट्रेड्स में से आप 6-7 टेक प्रॉफिट हिट करवा सकते हो आराम से। लेकिन इतना इजी भी नहीं लेना। अच्छा, अब जो चीज आ रही है हमारे पास, ये मतलब छोटे छोटे टॉपिक्स हैं। तो क्या करना होता, फर्ज करें मार्केट इस पॉइंट पे है, यहाँ से मैं प्रोफाइल रेंज लूंगा, ये वॉल्यूम को ही बताता है एक तरह से, लेकिन अलग वे में। फिक्स्ड रेंज वॉल्यूम प्रोफाइल इसका पूरा नाम है। मैं फर्ज करो यहाँ पे क्लिक करके यहाँ तक लेकर आ जाता हूँ, छोड़ देता हूँ। ये क्या करेगा, यहाँ से लेकर यहाँ तक जितना भी वॉल्यूम मार्केट में आया किस प्राइस पे, ये प्राइस वाइज बता रहा है, मतलब इस प्राइस पे कितना वॉल्यूम था, इस प्राइस पे कितना वॉल्यूम था, इस पे कितना था, इस पे कितना था। समझ आई ना? हमने क्या करना होता है, ये जो नीचे वाला वॉल्यूम आता है वो तो हमें टाइम और कैंडल के मुताबिक बता रहा था, प्राइस के मुताबिक नहीं बता रहा होता। ये हमें देखो ना, वो बता रहा है इस प्राइस पे वॉल्यूम कितना था, थोड़ा सा था, इस प्राइस पे आगे आगे वॉल्यूम बढ़ता गया बढ़ता गया बढ़ता गया। हमने क्या करना था, मैं एक एग्जांपल दिखाता हूँ। ये चीज एज अ मैग्नेट एक्ट करेगी, ये चीज मार्केट यहाँ तक आने के बड़े चांसेस होते हैं, ठीक है। अब सपोर्ट किस पॉइंट से मिलती, ये वॉल्यूम मैं थोड़ा सा ना इसको बड़ा करता हूँ ताकि आपको प्रोमिनेंट चीजें नजर आए। हाँ,
ये देखो, ये वही पॉइंट बता रहा है ना जो पहले बता रहा था तकरीबन। अब ये देखो ना, यहाँ पर वॉल्यूम इस पॉइंट से अचानक वॉल्यूम बढ़ा है और इस पॉइंट से अचानक वॉल्यूम कम हुआ है अचानक, और देखो उसी पॉइंट पे मार्केट को रेजिस्टेंस मिली। हमने क्या कर, मैं यहाँ पर ऐसे लेता था ना, फर्ज करें मुझे पता है मार्केट यहाँ पे खड़ी हुई है, ये चेक करें, इस पॉइंट से लेकर इस पॉइंट तक वॉल्यूम एकदम कम हुआ है ना, ज्यादा से एकदम कम जमीन के साथ लग गया। मैं इसको आगे खींच कर लाता हूँ, देखो वही पॉइंट मुझे रेजिस्टेंस बता रहा था कि नहीं। आपने क्या देखना होता है कि ये मेरे पास वॉल्यूम, एक सेकंड मैं इसको ही रखता हूँ, आपने क्या देखना होता है कि आपके पास जहां पर ज्यादा से एकदम कम वॉल्यूम आया वहां पर कोई ना कोई चीज हैपन होगी। अगर मार्केट नीचे जा रही है, फर्ज करो इस तरह से नीचे जा रही है यहां से, ठीक है, तो इस पॉइंट पे देखो ना ज्यादा से एकदम कम वॉल्यूम आया है इस जोन में, ऐसे ही है ना। तो आपने देखना है कि आपके एनालिसिस के मुताबिक इसी पॉइंट पे कोई ऑर्डर ब्लॉक या आरएसआई या कोई ट्रेंड लाइन या कोई फिबोनाची बता रहा है कि यहाँ पर सपोर्ट बनती है। अगर तो बनती है तो फिर आपको दूसरी कंफर्मेशन मिलेगी कि ये पॉइंट एज अ सपोर्ट एक्ट करेगा। समझ आ रही कि नहीं? बाकी देखते जो वॉल्यूम तो बाद में कम होता ही जा रहा है, लेकिन ये एक पोटेंशियल वाला पॉइंट है जहाँ पर आपको थोड़ा सा पता चलेगा। उसके बाद सेम मैं चलता हूँ, मार्केट आहिस्ता 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 नीचे गिरी, एकदम यहाँ से नीचे गिरी, यहाँ से लेकर यहाँ तक आपके पास क्या होगी, मार्केट अगर ऊपर जा रही है तो ये वाला जोन आपके पास रेजिस्टेंस के तौर पर एक्ट करेगा। समझ आ गई कि नहीं? मैं भी हाँ जी, ये चेक करें, मैंने यहाँ से लेकर यहाँ तक मार्केट को लगाया ना, इसका मतलब है आगे का मैंने आइडेंटिफाई करना है। मार्केट यहाँ से ऊपर जा रही, इसी पॉइंट पे अचानक वॉल्यूम कम हुआ, चेक कर लो उसी पॉइंट से मार्केट डाउन भी गई है। अब मैंने तो ये चीज नहीं देखी, मैं तो रूल्स आपको समझा रहा हूँ। ये तो एक चीज होगी। अब देखिए ना, मार्केट अगर नीचे जाती, चेक कर ले उसी पॉइंट से जो मैं सपोर्ट बता रहा हूँ आपको, चेक कर ले, ये पॉइंट बता रहा था ना सपोर्ट का, चेक कर ले उसी पॉइंट से मार्केट दोबारा पंप क्यों हुई है, चेक कर लेना उसी पॉइंट से ही हुई है। मैंने तो एम ही लगाया था तो आपको दिखा रहा हूं। लेकिन आपने ये नहीं करना सिर्फ इसी को लगा कर बैठे रहे। देखो इसी पॉइंट पे क्यों सपोर्ट थी, चेक कर, मैंने अभी बना कर दिया, ये ऑर्डर ब्लॉक हमारे पास नहीं बन रहा था, ये वाला बन रहा था ना, सिंपल, कमाल का है ना कि टूल। ये सिर्फ आपको क्या करता है, मैंने यहां से लेकर यहां तक लगाया है, यहां से लेकर यहां तक लगाया, इसका मतलब क्या है, इसका मतलब सिर्फ और सिर्फ ये है कि ये बता रहा है यहां से लेकर यहां तक जो भी इन कैंडल्स के दरमियान किस पॉइंट पे ज्यादा वॉल्यूम आया, किस पॉइंट पे कम वॉल्यूम आया। समझ आ गई कि नहीं? तो आपने लगाना कहां से, अब आप समझोगे मुझे तो पता ही नहीं लगाना कहां से लेकर कहां तक लगाना है। आप देखिए, आप एक कोई बॉटम पकड़ ले, इसका कोई रूल नहीं, आपने सिर्फ ये देखना है मार्केट का ट्रेंड कहाँ से रिवर्स हुआ, कहाँ से मार्केट आई गई, एक टॉप पकड़ लें या एक बॉटम पकड़ लें, ये यहाँ से लेकर यहाँ तक कैसे लगा दो। अब आपको पता है इस पॉइंट, बॉटम कोई नहीं पकड़ा, ये टॉप से लेकर एंड तक खींच दी, ठीक है ना। आप कहीं से लेकर कहीं भी खींच सकते हैं। उस स्पेस का यहाँ से लेकर यहाँ तक का वॉल्यूम मुझे बता रहा है यहाँ पे ज्यादा, यहाँ पर कम। ये चेक करें, इस पॉइंट पे अचानक कम आ गया, आपने क्या करना है, हाफ कैंडल यहाँ पर ज्यादा था और बाकी कम वाले का गैप निकाल देना, बस खत्म। यहाँ पर आपकी एंट्री उस वक्त, ये देखना ऑर्डर ब्लॉक भी आपका इधर आ रही है, सपोर्ट भी आपकी इधर ही आ रही है, इस पॉइंट पर चांसेस हैं कि मार्केट अप जाए। समझ आई कि नहीं? तो अगर मार्केट ऊपर जा रही है, चेक करें ना, यहाँ से मार्केट क्यों गिरी, मुझे ये बताए ना, यहाँ से एकदम वॉल्यूम कम हुआ है ना, ज्यादा से कम हुआ है, चेक उसी पॉइंट से मार्केट नीचे आ रही है और हमारा ऑर्डर ब्लॉक भी उधर बन रहा है। मैंने आपको बनाकर अभी थोड़ी देर पहले बताया था। समझ आ गई कि नहीं?
और मार्केट यहाँ तक आने के, ये जो रेड लाइन है यहाँ पर आने के ज्यादा चांसेस हैं। क्यों? क्योंकि ये एज अ मैग्नेट एक्ट करेगी। अगर मार्केट इसके नीचे है ना, इस पॉइंट के नीचे होती, ठीक है, मार्केट इस लाइन के नीचे होती तो ये लाइन एज अ एक्ट करती, मैग्नेट एक्ट करती, मार्केट को ऊपर खींचती, ठीक है ना। हाँ, इस प्रोफाइल, ये रेंज का पता चल गया कि नहीं? वॉल्यूम चेक करने वाले का चल गया पता? तो ये एक बड़ा कमाल का टूल है। अब मैं, चीजें तो आपके पास सीखी बड़ी होगी हैं, मसला ये कि इन पर ही आप ग्रिप कर लो तो बड़ी बात है। समझ आ गई? साथ में रिस्क मैनेजमेंट यूज करो, कैसे लॉस आपका हो सकता है मार्केट में। वही चीजें यूज करके यहाँ से लेकर यहाँ तक आपको सारी एंट्रीज मैंने गिनाई कि कुछ ट्रेड्स मैंने भी ली जितने में टाइम लगा, मेरे स्टेटस लगे, मेरे स्टूडेंट्स के भी स्टेटस लगे होंगे, वो फ्यूचर आप लोगों के साथ हैं, वो कई स्टूडेंट्स वो ट्रेडिंग कर भी रहे हैं, ठीक है ना। तो बाकी ये कि वो आप लोगों की अपनी प्रैक्टिस है भाई, हम क्या कह सकते हैं। अब ये देखो, मैं फर्ज करो कि यहाँ पर मार्केट, हाँ एक और चीज, इसको ज्यादा यूज करना था, मार्केट रेंज में हो, इस तरह से रेंज में हो तो ये ज्यादा काम देता है। मार्केट ट्रेंड में हो ना, ये नहीं कि मार्केट इस तरह से जा रही हो फिर आप यूज कर रहे हो, ज्यादा रेंजिंग में ये काम देता है। उधर भी यूज कर सकते हो। ये देखो, फर्ज करो कि मैं यहां से लेकर यहां तक कर लेता हूं डाटा, ये चेक करो, यहां से लेकर यहां तक इसने मुझे, यहां से लेकर यहां तक अचानक वॉल्यूम कम हुआ था, और यहां से लेकर यहां तक अचानक वॉल्यूम कम हुआ है। ये दो पॉइंट्स मेरे पास थे, सॉरी, मैं यहाँ से लेकर यहाँ लगाता हूँ यहाँ तक, ताकि हमें आगे का पता चले आगे क्या होने वाला है। ये चेक कर लो, यहाँ से लेकर यहाँ तक अचानक वॉल्यूम कम हुआ है, और यहाँ से लेकर यहाँ तक अचानक वॉल्यूम कम हुआ, दो पॉइंट्स हैं। तो मैं अगर इस पॉइंट को लूँ, ये मेरे पास एज अ रेजिस्टेंस एक्ट करेगा। उसके बाद अगर ये ब्रेक हो गया है, बात भी सही कर रहा है, ये चेक करें ना, यहाँ पर हमारा ऑर्डर ब्लॉक बन रहा था कि नहीं? बन रहा था ना इस पॉइंट पे, तो वो भी यही चीज बता रहा है, ठीक है। अब जरूरी नहीं कि ऑर्डर ब्लॉक टूटे ना, ठीक है ना। तो उसके बाद एक दूसरी, हाँ और चीज चेक करो, यहाँ से कम वॉल्यूम से ज्यादा वॉल्यूम आया है, तो ये भी वही चीज है, मतलब चेंजिंग आई मार्केट में, तो परफेक्ट वो बता रहा है चीज। कम से ज्यादा हो, ये ज्यादा वॉल्यूम में एक, मतलब ना, प्रोमिनेंट चेंज जो आ रहा है हमारे पास, वो हमने देखना होता है, चाहे वो कम से एकदम ज्यादा हुआ या ज्यादा से एकदम कम हुआ है, ये चीज सिर्फ हमने देखनी। खत्म। समझ आ गई कि नहीं? यहाँ से लेकर यहाँ तक अगर लगाया, ये देखो ना, इस पॉइंट पे एकदम कम वॉल्यूम से ज्यादा वॉल्यूम है यहाँ पर, वो पॉइंट एज अ सपोर्ट भी एक्ट कर रहा है। ये एक कैंडल बिल्कुल कम है, लेकिन वो तो वैसे भी हमें पता चल रहा है कि ये एक डिमांड जोन है, क्योंकि यहाँ से मार्केट पंप करने के चांसेस हैं, वगैरह वगैरह, ठीक है। इतना काफी मेरे ख्याल में। इन इन चीजों पे आप लोग, अब जो रिकॉर्डेड देख रहे हैं, ग्रिप कर लो तो भाई बड़ी बात है। वैसे देखा जाए तो आगे तो हजारों और चीजें पड़ी हैं, लेकिन ये है कि ये पहले सीखो आप, बाकी चीजें बाद में आती जाएंगी। मेन ये चीज है, मैं खुद यही चीजें यूज करता हूँ ट्रेडिंग करने के लिए। बाकी हार्मोनिक पैटर्न, ये थ्योरीज और डिफरेंट चीजें और पैटर्न आएंगे, लेकिन ये है कि वो भी मैं सिखाऊं तो आप लोगों को ये भी जाएगा, ठीक है ना। इस चीज पर ग्रिप करें, इंशाल्लाह फर्क पड़ेगा है वॉलेट पे। बस 24 मिनट का लेक्चर।